Hello everyone, let us read the first section of fourth unit and it's titled हेनरी। बड़ा छोटा सा और अजीब सा नाम है हेनरी। अब ये जो स्टोरी है इसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। इसमें एक बॉय है जो कि इंट्रोड्यूस करता है अपने एक अनयूजुअल पेट, एक अजीबोगरीब पेट को, एक कैमेलियन को। रीड ऑन टू फाइंड आउट मोर। अभी आइए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये स्टोरी है हेनरी के बारे में, हमारा पेट कैमेलियन। यहाँ पर हेनरी कैमेलियन के बारे में कहानी है। कैमेलियंस आर इन अ क्लास बाय देमसेल्फ एंड आर नो ऑर्डिनरी रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आप सभी जानते होंगे, रेंगने वाले जीवों को मोस्टली रेप्टाइल्स की श्रेणी में रखा जाता है। एंड हियर इट इज सेड कि कैमेलियंस का एक अपना ही क्लास है, क्योंकि वो रेप्टाइल्स तो हैं बट वो ऑर्डिनरी रेप्टाइल्स नहीं हैं। ये इन्हें आसानी से हम इनके दूसरे रिलेटिव से अलग कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश इज़ अ वर्ड विच हैज़ बीन यूज्ड हियर। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलग करना खासियत के कारण। तो दे कैन बी ईजिली एक्सटिंग्विश्ड फ्रॉम दियर नियरेस्ट रिलेटिव्स लिजर्ड्स बाय सर्टेन आउटस्टैंडिंग फीचर्स। ये लिजर्ड्स से काफ़ी हद तक अलग हैं। एक कैमेलियन का टंग जो होता है वो इसके बॉडी जितना लंबा होता है। इसके जो लिम्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर होते हैं। फिंगर्स और टोज रिजेंबल अ पैरट्स क्लॉज। और इसके जो टोज होते हैं, जो पाँव होते हैं, वो बिल्कुल किसी तोते की पंजे की तरह होते हैं। ऑन इट्स हेड मे बी एनी ऑफ सेवरल ऑर्नामेंट्स। इसके सिर पे हो सकते हैं कि कई सारे यूनिक फीचर्स आपको दिख जाएं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। दिस इज़ वन सच यूनिक फीचर। Then, if we move ahead, Henry had a rigid crest that looked like a fireman's helmet. इसके सिर पे एक हेलमेट जैसा स्ट्रक्चर था, like you can see it here. This structure, this is the helmet-like structure that the writer talks about. Henry's eyes were his most remarkable feature. अभी जो सबसे ध्यान देने वाली फीचर थी इसकी, वो थी इसकी आइज, आँखें। दे वर नॉट ब्यूटीफुल। ये सुंदर तो नहीं थी, लेकिन इसकी जो लेफ्ट आइज थी वो वॉज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ हिज राइट। मतलब इसकी जो आंखें थी वो दाएं बाएं इंडिपेंडेंटली देख सकती थी, एक ही टाइम पे लेफ्ट भी और राइट भी। ही कुड मूव वन आई विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर। बिना दूसरे आँख को मूव किए बिना भी वो एक आँख को मूव कर सकता था। ईच आई बॉल बल्जिंग आउट ऑफ हिज हेड वॉबल्ड साइड टू साइड। ऐसा लगता था कि उसका जो हर एक आई बॉल है वो उसके हेड से बाहर निकल रहा है और दोनों ही साइड बैकवर्ड फॉरवर्ड हर तरफ देख रहा है। दिस फ्रेंजियन मूवमेंट गिव हेनरी अ हॉरिबल स्क्विंट। इस मूवमेंट के कारण वो थोड़ा अजीब सा लगता। स्क्विंट एक कंडीशन होता है जिसमें आई मसल्स इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है उनमें कि वो लगता है कि आँख अलग अलग डायरेक्शंस में देख रहा हो, तो काफ़ी अजीब लगता था। एंड वन लुक इनटू हेनरीज फ्राइटफुल गेज वर ऑफन इनफ टू स्केयर पीपल। और अगर हेनरी एक बार किसी को डरा कर देख ले, घूर ले, तो ये किसी भी इंसान को डराने के लिए काफ़ी था और ये बिलीव करने के लिए काफ़ी था कि जो कैमेलियंस होते हैं वो डेंजरस होते हैं और पॉइजनस होते हैं। मूविंग अहेड, इट इज़ रिटन, एक दिन ग्रैंडफादर जो थे वो अपने एक दोस्त के घर जा रहे थे। व्हेन ही केम अप अपॉन अ नॉइजी सीन एट द गार्डन गेट। अपने दोस्त के घर जाते वक्त वो एक बार गार्डन गेट पे कुछ चहल पहल वाली सीन को देखते हैं। लोग चिल्ला रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, ब्रांडिशिंग स्टिक्स, डंडे फेंक रहे थे उसके ऊपर। द कॉज ऑफ द अप्रोर वॉज अ कैमेलियन दैट हैड बीन डिस्कवर्ड स्टनिंग इटसेल्फ ऑन अ श्रब। और इस शोरगुल का कारण था क्या? तो एक कैमेलियन जो कि झाड़ियों में पाया गया था। समवन क्लेम्ड दैट द कैमेलियन कुड पॉइजन पीपल 20 फीट अवे। कुछ लोगों का ये मानना था कि ये जो कैमेलियन है वो लोगों को 20 फीट की दूरी से ही पॉइजन स्पिट करके, फेंक करके पॉइजनस बना सकता है। द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया हैड राइजन अप इन आर्म्स। जो आसपास के लोग थे उन्होंने बिल्कुल हथियार ले रखा था। दे हैड राइजन अप इन आर्म्स, बिल्कुल विरोध के लिए तैयार थे, प्रोटेस्टेड। ग्रैंडफादर उस वक्त बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए और उन्होंने उस कैमेलियन को सर्टेन डेथ, बिल्कुल निश्चित मौत से बचा लिया और वो उस रेप्टाइल को घर ले आए। कैमेलियन वॉज हेनरी एंड दैट वॉज हाउ ही केम टू लिव विद अस। वो जो कैमेलियन था उसी का नाम हेनरी है और उसी के नाम पर स्टोरी का टाइटल भी रखा गया है। तो ग्रैंडफादर ने उस हेनरी को घर में ला करके रखना शुरू कर दिया।
जब मैं हेनरी के पास सबसे पहले गया, नरेटर कह रहा है कि उनकी जो पहली मुलाकात थी हेनरी से, ही वुड ट्रीट मी विथ ग्रेट कॉशन। वो मुझे काफ़ी सतर्कता से देख रहा था, सेटिंग परफेक्टली स्टिल ऑन हिज पर्च विथ हिज बैक टू मी। द आई नियरर टू मी वुड मूव अराउंड लाइक द बीम ऑफ अ सर्च लाइट अंटिल इट हैड मी विल इन फोकस। अभी जब तक मैं बिल्कुल उसके ठीक सामने नहीं आ गया, उसने मेरे पर अपना सारा ध्यान केंद्रित नहीं कर दिया। इसकी आंखें दाएं बाएं देख रही थी, घूम रही थी। Then it would stop and the other eyes would begin an independent survey of its own। मतलब एक आंख से वो मुझे देख रहा था और एक आंख से वो आसपास की चीज़ों को, बल्कि खुद को भी देख रहा था। फॉर अ लॉन्ग टाइम हेनरी ट्रस्टेड नो वन एंड रिस्पॉन्डेड टू माई फ्रेंडलीस्ट गेस्चर्स विथ ग्रेव सस्पिशन। लंबे समय से हेनरी किसी पर विश्वास नहीं करता आ रहा था, क्योंकि वो एक कैमेलियन था और लोग उसके प्रति काइंड नहीं थे, दे वर नॉट काइंड टुवर्ड्स हिम। तो उसे विश्वास नहीं था लोगों पे। टायरिंग ऑफ हिज वेरी एटीट्यूड, मैं उसके इस अजीबो गरीब से, इस बिल्कुल इतना ज़्यादा वो कॉशियस था, इतना ज़्यादा वो चौकन्ना था कि मैं बिल्कुल उससे बोर्ड हो गया। आई वुड टिकल हिम जेंटली इन द रिब्स विथ माई फिंगर। मैंने उसके रिब्स पे, उसकी पीठ पे अपनी फिंगर्स से थोड़ा उसे टिकल किया, गुदगुदाया, सहलाया। दिस ऑलवेज थ्रू हिम इन टू अ ग्रेट रेज, और इससे वो गुस्सा आ जाता। रेज मतलब गुस्सा। ही वुड ब्लो हिमसेल्फ अप टू एन इनॉर्मस साइज एज हिज लंग्स फिल्ड अप विथ एयर। वो खुद को बड़ा बना लेता, ऐसा जैसे कि उसने अपने लंग्स में बिल्कुल एयर भर रखा हो। वाइल इज कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड, और उसका जो कलर था वो ग्रीन से रेड में चेंज हो रहा था। आप सभी लोग जानते होंगे दैट कैमेलियंस कैन चेंज दियर कलर, दे कैन डू द कैमोफ्लेज। वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली अपना कलर चेंज कर पाते हैं। ही वुड सिट अप ऑन हिज हिंड लेग्स, वो अपने पिछले पैरों पे खड़ा हो जाता। स्विंग फ्रॉम साइड टू साइड होपिंग टू ओवरऑ मी, मतलब वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए, ताकि वो मुझे घबराहट महसूस करवा सके, वो मुझे डरा सके, तो वो साइड टू साइड खड़ा हो जाता। ओपनिंग हिज माउथ वेरी वाइड ही वुड लेट आउट एन एंग्री हिस। अपने चेहरे को बिल्कुल बड़ा सा खोल कर वो हिसिंग साउंड क्रिएट करने की कोशिश करता है। बट दिस थ्रेटनिंग डिस्प्ले वेंट नो फर्दर, ही डिड नॉट बाइट। लेकिन वो सिर्फ ऐसा साउंड ही क्रिएट करता रहा, उसने मुझे काटा नहीं। हेनरी वॉज अ हार्मलेस फेलो। मैं तो ये समझता हूँ कि हेनरी किसी को नुकसान पहुँचा ही नहीं सकता। ही इज़ अ हार्मलेस फेलो। इफ़ आई पुट माई फिंगर इन हिज माउथ, अगर मैं अपना उंगली उसके मुंह में रख दूँ, इवन ड्यूरिंग हिज वाइल्डेस्ट मोमेंट्स, ही वुड सिंपली वेट फॉर मी टू टेक इट आउट अगेन। तो वो इंतज़ार करेगा कि मैं वापस अपनी उंगली निकाल लूँ, मतलब वो काटेगा नहीं। आई सपोज ही कुड बाइट। हिज रिजिड जॉज कैरिड अ नंबर ऑफ फाइनली पॉइंटेड टीथ। हालांकि उसके कई सारे दांत हैं, बट हेनरी सीम्ड कन्विंस्ड दैट हिज टीथ वर देयर फॉर द सोल पर्पस ऑफ च्यूइंग फूड, नॉट फिंगर्स। लेकिन हेनरी, शायद उसे ये पता था कि उसके जो दांत है वो फूड को चबाने के लिए है, ना कि किसी उंगली को चबाने के लिए। हेनरी वॉज समटाइम्स विलिंग टू टेक फूड फ्रॉम माई हैंड्स। हेनरी कभी कभी मेरे हाथों से खाना खाना भी पसंद करता था। दिस ही डिड वेरी स्विफ्टली, वो ऐसा बड़े ही आराम से करता। हिज टंग परफॉर्म लाइक अ बूमरैंग, उसके जो टंग थे वो बूमरैंग की तरह, आपने देखा होगा बच्चों को डिस्क फेंकते हुए, एक फेंकता है और दूसरा कैच करता है। तो हिज टंग परफॉर्म लाइक अ बूमरैंग एंड ऑलवेज केम बैक टू हिम विद द फूड, यूजुअली एन इंसेक्ट अटैच टू इट। वो अक्सर ही अपने टंग को बाहर निकालता और दूर तक जा रही किसी भी इंसेक्ट को पकड़कर खा लेता। ऑल्दो हेनरी डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल इन आवर हाउस, हालांकि हेनरी ने हमारे घर में किसी के लिए कोई समस्या पैदा नहीं की। ही डिड क्रिएट समवॉट ऑफ अ रियोट इन द नर्सरी स्कूल डाउन द रोड। हालांकि उसने एक बार एक नर्सरी स्कूल में खूब उथल पुथल मचा दी थी, रियोट मचा दिया था। इट स्टार्टेड आउट क्वाइट इनोसेंटली, और ये बिल्कुल इनोसेंटली हुआ था, जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया गया था। जब हमारे ऑर्किड में, हमारे बगीचे में पपाया पक चुके थे, पपीते पक चुके थे, तो ग्रैंड मदर सेंट अ बास्केट फुल टू हर फ्रेंड मिसेस घोष, हु वाज द प्रिंसिपल ऑफ द नर्सरी स्कूल। तो उन्होंने ये पपीते प्रिंसिपल मिसेस घोष को भेजे थे। जब बास्केट इंतज़ार कर रहे थे, हेनरी उनमें बीटल्स को ढूंढते ढूंढते पहुंच गया और पपायाज के बीच जाकर छिप गया। तो गार्डनर ड्यूटीफुली कैरिड द बास्केट टू द स्कूल एंड लेफ्ट इट इन द मिसेस घोष ऑफिस। जो गार्डनर था वो इसे मिसेस घोष को देने के को ड्यूटी समझकर वो इसे ले गया और मिसेस घोष के ऑफिस में रख छोड़ा उसने। हियर इट इज़ रिटन, लेफ्ट इट इन मिसेस घोष ऑफिस। फर्दर इट इज़ रिटन दैट जब मिसेस घोष रिटर्न आफ्टर मेकिंग हर राउंड्स, वो जब स्कूल का ट्रिप लेकर के वापस आती हैं, वो पपायाज को एडमायर कर रही थी, काफ़ी अच्छे से निहार रही थी, और तभी हेनरी दिखाई देता है।
मिसेस घोष स्क्रीम्ड, मिसेस घोष जो थी वो चीख उठी, चिल्ला उठी। हेनरी स्क्विंटेड अप एट हर, हेनरी बिल्कुल उन पे छलांग लगाता है, उसकी जो बोथ आइज रिवॉल्विंग फ्यूरियसली। मिसेस घोष स्क्रीम्ड अगेन, मिसेस घोष जो थी वो दोबारा चिल्ला उठी। हेनरी का कलर जो था वो ग्रीन से येलो में चेंज हो गया था, येलो से रेड में चेंज हो गया था। उसका जो मुंह था एज दो ही टू वुड लाइक टू स्क्रीम, और ऐसा लग रहा था कि डर के मारे हेनरी भी अभी चिल्लाना चाहता हो। एन असिस्टेंट टीचर रस्ट इन, एक असिस्टेंट टीचर आते हैं। टुक वन लुक एट द कैमेलियन, उन्होंने कैमेलियन को देखा और ज्वाइंड इन द श्रिकिंग, और वो भी चिल्लाने में उनके प्रिंसिपल के साथ हो गए। हेनरी वॉज टेरिफाइड, हेनरी घबरा चुका था। वो ऑफिस से दौड़ता हुआ कॉरिडोर में गया और एक क्लासरूम में चला गया। फिर वो जाकर बच्चों के डेस्क पे बैठ जाता है। रैन इन ऑल डायरेक्शंस, इधर उधर दौड़ता रहा। सम टू गेट अवे फ्रॉम हेनरी, सम टू कैच हिम, और कुछ बच्चे हेनरी से दूर भाग रहे थे, कुछ बच्चे हेनरी को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। हेनरी फाइनली मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो एंड डिसअपीयर्ड इन द गार्डन, और फाइनली हेनरी भाग खड़ा हुआ खिड़की से और गार्डन में जाकर गायब हो गया। डिसअपीयर का मतलब आप सब जानते होंगे, गायब हो जाना। ग्रैंडमदर हर्ड अबाउट द इंसिडेंट्स फ्रॉम मिसेस घोष, ग्रैंडमदर को ये कहानी मालूम पड़ी, बट डिडंट मेंशन दैट द कैमेलियन वाज आवर्स, हालांकि उन्होंने बताया नहीं कि ये जो कैमेलियन था वो हमारा ही था। इट माइट हैव स्पॉइल्ड देयर फ्रेंडशिप, शायद ऐसा करने से उनकी दोस्ती खत्म हो जाती। ग्रैंडफादर एंड आई डिड नॉट थिंक हेनरी वुड फाइंड हिज वे बैक टू अस, दादाजी को और मुझे पता था कि हेनरी को शायद ही हमारा घर का पता दोबारा मालूम पड़ेगा, क्योंकि जो स्कूल था वो 3 ब्लॉक्स अवे था। लेकिन कुछ दिनों बाद आई फाउंड हिम सनिंग हिमसेल्फ ऑन द गार्डन वॉल, कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि वो खुद को गार्डन के वॉल पे बैठा हुआ है, धूप सेंक रहा है। ऑल्दो ही लुक नन द वर्स फॉर हिज एडवेंचर, हालांकि वो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, जो कुछ भी एडवेंचर उसके साथ हुआ था, लेकिन वो काफ़ी अच्छा दिख रहा था। ही नेवर वेंट अब्रॉड अगेन, मतलब वो आज के बाद उस गार्डन के बाहर कभी नहीं गया। हेनरी ने अपना रेस्ट ऑफ हिज डेज गार्डन में ही बिताया, वेयर ही केप्ट द इंसेक्ट पॉपुलेशन वेल विद इन बाउंड्स, जहाँ रह कर के वो इंसेक्ट का जो पॉपुलेशन था उसे एक सीमा के भीतर ही उसने रखा, इंसेक्ट्स को वो लगातार खाता रहा। This story has been written by Ruskin Bond. He was a famous Anglo-Indian writer. His parents were of British origin. They were born in India, they were brought up in India, and so the Ruskin Bond also lived in India all through his life. That is all for this video. We shall talk about another chapter in next coming videos. Till then, thanks and goodbye.